Question is, a cylindrical job with diameter of 200 millimeter and height of 100 millimeter is to be cast using modulus method of riser design. Assume that the bottom surface of the cylindrical riser does not contribute as cooling surface. If the diameter of the riser is equal to its height, then the height of the riser in millimeter is. देखिए क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल जॉब दिया हुआ है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 200 mm और हाइट 100 mm। मान लीजिए हाइट 100 mm दिया हुआ है और डायमीटर 200 mm। दिस इज द हाइट ऑफ द जॉब is equal to 100 mm and this is the diameter of the job. This is 200 mm. उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मॉड्यूलस मेथड के द्वारा यहाँ पे राइजर डिजाइन की गई है जिसमें कि जो हमारा राइजर है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉटम सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल राइजर डज नॉट कंट्रीब्यूट एज कूलिंग सरफेस। तो मान लीजिए ये हमारा राइजर है, दिस इज आवर राइजर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइजर का जो डायमीटर है वो उसके हाइट के बराबर है। डायमीटर ऑफ द राइजर डी राइजर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द राइजर, राइजर के हाइट के बराबर है। ये हमारा सिलिंड्रिकल राइजर है। क्वेश्चन में बोलता है कि जो बॉटम सरफेस है राइजर का, इससे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। यानी कि जब सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे राइजर के लिए तो वहां पे इस बॉटम के एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द राइजर या हाइट ऑफ द राइजर, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए मॉड्यूलस मेथड में मॉड्यूलस ऑफ राइजर इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग होता है मॉड्यूलस मेथड के द्वारा। मॉड्यूलस अगर हम लोग निकालना चाहें तो मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 बाई कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक, और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक हमारा सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम होता है। अगर मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैं लिखूं, मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है 1 बाई सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम। इसको हम लोग सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम को हम लोग कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, COOLING, इसको हम लोग कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन की सहायता से हम लोग यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ राइजर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से इसकी सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से डायमीटर हम लोग राइजर का आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, डायमीटर या हाइट राइजर का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग MR निकाल देते हैं। MR का मतलब होता है वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, मॉड्यूलस ऑफ राइजर। तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, या हम लोग कहें इसको यहाँ पे D इक्वल टू एच लिख देता हूं मैं, D इज इक्वल टू एच, गिवन है ये क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू एच की जगह पे हम लोग D लिख देते हैं, D डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया निकालेंगे इसका राइजर का। तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, जैसे ये बॉटम वाले सरफेस एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दिस टॉप सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस नीचे वाला तो सरफेस एरिया हमको इंक्लूड नहीं करना है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच, तो इसे हम लोग पाई डी एच भी लिख सकते हैं। तो पाई इंटू डी, और h हमारा d के बराबर है तो इसे पाई डी स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो mr की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे, mr की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे d बाई 5,
इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेट करके। पाई डी क्यूब बाई 4 इंटू, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 के साथ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई नीचे हमारा 4 प्लस ये 5 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, 4 4 विल गेट कैंसल्ड आउट, पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, डी स्क्वायर एंड दिस क्यूब विल गेट कैंसल्ड आउट, वी विल बी हैविंग डी बाई 5। तो मॉड्यूलस ऑफ राइजर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं डी बाई 5। अब हम लोग इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए डी बाई 5 इक्वल टू 1.2 टाइम्स, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग हम लोगों को निकालना है, तो कास्टिंग ये है हमारी, ये सिलेंड्रिकल जॉब है हमारा। तो मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग का मतलब वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो यही फॉर्मूला होगा। तो लिख देते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के लिए 200 mm इनटू हाइट, इसकी हाइट हो जाएगी 100 mm, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में जैसे राइजर में तो बॉटम सरफेस से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो इसके एरिया को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहाँ सिलेंड्रिकल जॉब में हम पूरे सरफेस एरिया को कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यानी टॉप सरफेस एरिया एंड बॉटम सरफेस एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो डी क्या है यहाँ पे 200 द होल स्क्वायर प्लस, अब हम लोग को कर्व सरफेस एरिया लेना है, तो 2 पाई आर इंटू एच, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई डी एच भी लिख सकते हैं। तो पाई इंटू डी कितना है 200 इंटू एच है हमारा 100 mm। यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हमारा जो डायमीटर ऑफ राइजर फाइंड आउट होगा फाइनली, वो हो जाएगा 150 mm में आएगा। ये यही हाइट भी हो जाएगा हमारे राइजर का, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइजर। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 150 मिलीमीटर।